वी विल स्टार्ट विद सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस। यूट्रस को क्या क्या चीज़ें सपोर्ट कर रही हैं? देयर कैन बी सम मसल्स, ठीक है, कोई फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर हो सकता है, कुछ लिगामेंट्स हैं जो यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, और अगर इनमें से कोई भी डैमेज हो सकता है तो यूट्रस को भी डैमेज होता है। फॉर एग्जांपल लेवेटर एंड आई मसल्स, इसका ओरिजिन और इंजर्शन वगैरह, इसका फंक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पेल्विक डायफ्राम जब हम डिस्कस करे थे, ब्रीफली बताती हूँ कि ये एक शीट बनाती है इन द पेल्विक कैविटी, और इसका ये काम होता है कि इसने पेल्विक विजरा को सपोर्ट करना होता है, और इसके अलावा इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर को भी कम करना होता है। फिर आ जाते हैं पेरिनियल बॉडी पे। पेरिनियल बॉडी क्या होता है? यहाँ पे आप देखें, इट्स अ फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, और इसमें डिफरेंट जो मसल्स हैं वो आके इसके अंदर इंसर्ट हो रहे होते हैं, ठीक है, और ये फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रक्चर पेल्विक फ्लोर की स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है। अगर ये डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ तो इससे पेल्विक विजरा प्रोलैप्स कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये अपनी पोजीशन ये प्रेजेंट होता है वेजाइना और एनल कैनाल के बीच में, तो अल्टीमेटली वेजाइना और इनडायरेक्टली यूट्रस को भी सपोर्ट कर रहा होता है। नेक्स्ट देयर आर सम लिगामेंट्स। लिगामेंट्स में है ट्रांस सर्वाइकल, प्यूबो सर्वाइकल एंड सेक्रो सर्वाइकल लिगामेंट्स। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये तीनों लिगामेंट्स कंडेंसेशन हैं ऑफ द पेल्विक फेशिया, ठीक है। पेल्विक फेशिया जब कंडेंस होती है तो ये तीनों लिगामेंट्स बनते हैं और ये यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट। ट्रांस सर्वाइकल लिगामेंट लेटरल वॉल ऑफ पेल्विस से आता है और सर्विक्स और वेजाइना के अंदर इंसर्ट हो जाता है। इसके अलावा आ जाते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, नाम से पता चल रहा है प्यूबिस से आएगा, प्यूबिस से आता है, ठीक है, और ये इंसर्ट हो जाता है सर्विक्स के अंदर। इसके कुछ फाइबर्स जो हैं वो ब्लैडर तक भी एक्सटेंड करते हैं और इस लिगामेंट को हम कहते हैं प्यूबो वेजिकल लिगामेंट, ठीक है। मेन लिगामेंट प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट था, लेकिन इसके कुछ फाइबर्स अगर ब्लैडर तक ही आएंगे, उससे आगे वो सर्विक्स तक नहीं एक्सटेंड करेंगे, दे विल फॉर्म प्यूबो वेजिकल लिगामेंट। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं जी सेक्रो सर्वाइकल लिगामेंट या यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। वो प्रेजेंट होता है सेक्रम और सर्विक्स के बीच में, ठीक है। सेक्रम से फाइब्रोमस्कुलर बैंड्स आते हैं और ये इंसर्ट हो जाते हैं सर्विक्स और वेजाइना के अंदर, और पाउच ऑफ डॉगलस में ये एक रिज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर आप इसमें देखें, ये सेक्रो सर्वाइकल लिगामेंट है, ठीक है, सेक्रम से यूट्रस तक आ रहा है, ये इस तरह दो बैंड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पाउच ऑफ डॉगलस में रिजेस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं ब्रॉड लिगामेंट और राउंड लिगामेंट। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ब्रॉड लिगामेंट के डिफरेंट पोर्शंस, वो किस तरह यूट्रस को सपोर्ट करते हैं, ओवरीज को। फिर राउंड लिगामेंट हमने देखा था ग्यूबरनैक्यूलम के जो रेमनेंट्स होता है वो एक तो यूट्रस का राउंड लिगामेंट बनाता है, इसके अलावा ओवरी का राउंड लिगामेंट, ठीक है, ओवरी का राउंड लिगामेंट ओवरी और यूट्रस को कनेक्ट करता है, और यूट्रस का राउंड लिगामेंट यूट्रस को एक्सटर्नल जेनिटेलिया से कनेक्ट करता है। तो ये सारे लिगामेंट्स यूट्रस को सपोर्ट करते हैं। ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। चाइल्ड में यूट्रस कैसा होगा, मेनोपॉज के बाद यूट्रस कैसा होगा, और प्रेगनेंसी में यूट्रस कैसा होगा। चाइल्ड में ये होता है कि फंडस और जो बॉडी है वो बिल्कुल छोटी होगी जब तक कि प्यूबर्टी नहीं आती, क्योंकि उसके बाद हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और उसमें चेंजेस आ जाएंगे। यूट्रस आफ्टर मेनोपॉज क्या सिचुएशन होती है कि यूट्रस बिल्कुल उसकी एट्रोफी स्टार्ट हो जाती है, उसमें कोई ब्लड वेसल्स बहुत कम रह जाती हैं और इसके अलावा कोई हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, ना एस्ट्रोजन ना प्रोजेस्टेरॉन। फिर इन प्रेगनेंसी क्या स्टेट होती है कि यूट्रस का साइज़ इंक्रीज़ होता है क्योंकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, और 3rd मंथ तक फंडस आ जाता है, पेल्विक रीजन में से निकल आता है, और 9th मंथ तक वो ज़िफॉइड प्रोसेस तक पहुंच जाता है। उसका साइज़ जो इंक्रीज़ होता है यूट्रस का इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द मायोमीट्रियम में जो मसल फाइबर्स हैं उनकी हाइपरट्रॉफी होती है। हाइपरट्रॉफी ज़्यादा होती है और हाइपरप्लेजिया बहुत कम होता है। डिफरेंस क्या है? हाइपरट्रॉफी का मतलब है ऑलरेडी जो फाइबर्स या सेल्स प्रेजेंट है उनका साइज़ इंक्रीज़ होगा, और हाइपरप्लेजिया का मतलब है नंबर इंक्रीज़ होगा, तो मेनली हाइपरट्रॉफी ही होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी रोल ऑफ़ यूट्रस इन लेबर। ऑल्दो ये एम्ब्रियो की चीज़ है, लेकिन इसमें इसको जनरल डिस्कस कर लेते हैं। इसमें ये होता है कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी हार्मोन्स का लेवल इस तरह से मेंटेन्ड होता है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑक्सीटोसिन से यूट्रस काफ़ी सेंसिटिव होता है। तो जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, अल्टीमेटली दैट लीड टू डिलीवरी ऑफ द बेबी। क्लिनिकल्स में है वेरिकोस वेन्स एंड हेमोरॉइड्स इन प्रेगनेंसी, दीज आर कॉमन, क्योंकि ग्रेविड यूट्रस का प्रेशर होता है इन्फीरियर वेना कैवा पे, इन्फीरियर मेसेंटेरिक वेन्स में, उसकी वजह से क्या होता है वीनस रिटर्न कम हो जाता है। जब वीनस रिटर्न कम होता है तो वेन्स के अंदर ब्लड रहता है। इसके अलावा क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल चूँकि ब्लड में ज़्यादा होता है, उसकी वजह से जो वेन्स की स्मूथ मसल वॉल्स हैं वो रिलैक्स रहती हैं। जब वो रिलैक्स रहती हैं तो वीनस रिटर्न कम करती हैं, अल्टीमेटली वीनस डायलेशन और वीनस पोलिंग हो जाती है।
ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस हो सकता है अगर अभी मैंने आपको बताया डिफरेंट लिगामेंट्स यूट्रस को सपोर्ट करें, डिफरेंट मसल्स हैं, उसमें से कोई भी डैमेज होता है तो यूट्रस प्रोलैप्स कर जाता है। और प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस अक्सर अकम्पनी करता है बाय प्रोलैप्स ऑफ विजाइना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हिस्टेरेक्टमी एंड डैमेज टू द यूरेटर। हिस्टेरेक्टमी का मतलब है कि यूट्रस का कुछ पार्ट या फिर पूरा उसको रिमूव करना। और ये करते हुए, परफॉर्म करते हुए, एक चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि यूट्राइन आर्टरी हमें पता है कि वो यूरेटर को क्रॉस करती है 90 डिग्री एंगल पे जब वो एंटर होती है एट द बेस ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। हमने कोर्स देखा था जब यूट्राइन आर्टरी का। तो यूरेटर को डैमेज नहीं होना चाहिए हिस्टेरेक्टमी में, ये ख्याल रखना चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट यूट्रस। थैंक यू।